धुंध बहुत थी और सिर्फ उन्हीं 20 पोलिंग स्टेशंस पे थी जिनके अफसरान अगवा हुए हैं। धुंध भी बड़ी समझदार है, धुंध भी बड़ी समझदार है, देख देख के आती है कि कौन से पोलिंग स्टेशन पे आना है, कौन से पोलिंग स्टेशन पे नहीं आना। धुंध बहुत थी, धुंध बहुत थी, इसलिए पता नहीं चला कि डस्का किधर है और बक्सा किधर है। डस्का मिला तो बक्सा गुम, बक्सा मिला तो डस्का गुम। और ना सिर्फ ये कि धुंध में बक्सा और डस्का गुम हुआ, बल्कि पता चला कि उस धुंध में इलेक्शन कमीशन के 20 ऑफिसर्स भी गुम। और इलेक्शन कमीशन खुद ये कह रही है कि ना सिर्फ हमारा अमला गुम हुआ, बल्कि डीसीओ भी गुम, आरपीओ भी गुम, डीसी भी गुम, पुलिस भी गुम, आईजी भी गुम, चीफ सेक्रेटरी भी गुम, चीफ मिनिस्टर भी गुम, हुकूमत भी गुम। और ऐसी धुंध पड़ी 19 तारीख को कि ना सिर्फ ये उस दिन गुम हुए बल्कि अभी तक गुम है। और लोग इनको ढूंढ रहे हैं कि अब मिल भी जाओ, मिल के नहीं दे रहे। और फिर अचानक क्या होता है, अचानक हाँ बिल्कुल, ये जो पब्लिक है ना ये सब जानती है। उनसे जब पूछा गया कि चलो मान लिया धुंध थी, तुम लोग धुंध में 14 घंटे में पहुंचे हो, भाई डस्का मुझे बताओ, डस्का डस्का में ही है ना, डस्का मरीख पे तो नहीं है ना, डस्का चांद पे तो नहीं है ना, डस्का खला में तो नहीं है ना। खला का पता है ना, खला में कौन होता है भाई, डस्का मरीख में तो नहीं है ना। तो चलो 2 घंटे लग जाते, 3 घंटे लग जाते, 4 घंटे लग जाते, 5 घंटे लग जाते, लेकिन 14 घंटे बाद, 2 घंटे बाद नहीं, 5 घंटे बाद नहीं, 10 घंटे बाद नहीं, 14 घंटे बाद आए। और उसके बाद जब पूछा गया कि चलो धुंध तो मान ली, 14 घंटे लग गए, साइंस ने पहली दरियाफ्त की अपनी, लेकिन क्या धुंध में मोबाइल फोन्स भी बंद हो जाते हैं? पाकिस्तान में और पंजाब में और खसूसन डस्का में अपनी तर्ज की पहली धुंध पड़ी है उस दिन 19 तारीख को, जिसमें मोबाइल फोन के सिग्नल भी बंद हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है, ये मरियम नवाज नहीं कहती, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं कहती, इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने सर तोड़ कोशिश की कि हम अपने ही अरकान से राब्ता कायम करें, लेकिन हमारा 14 घंटे उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ। और फिर रात के 3 बजे चीफ सेक्रेटरी साहब से 3 बजे अचानक, ठहर जाओ भाई, फिक्र ना करो, तुम्हारे दिल की तसल्ली के मुताबिक अभी नारे लगेंगे, तसल्ली करो। रात के 3 बजे चीफ सेक्रेटरी साहब फोन पर आए और इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उनको कहा कि भाई हमारे बंदे तो ढूंढ दो, हमारा तो अमला ही गायब हो गया है। तो उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब भी फोन बंद करके सो गए और उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर लिया, धांधली में मसरूफ थे। चलो ये तो पता चलेगा अभी, लेकिन एक बात बता दूं, नवाज शरीफ लंदन में बैठा हुआ है। जिसको कहते थे डस्का के अवाम, ये बात गौर से सुनना, जिसको कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई है, जिसको इन्होंने 2018 में धोखे और धांधली से इलेक्शन से बाहर रखा,
उसके बाद इलेक्शन से बाहर रुकने के बाद भी वो अवाम की ताकत को कंट्रोल नहीं कर सके, तो नवाज शरीफ को बेटी समेत जेल में डाल दिया। जब अल्लाह ताला उसको इनके चुंगल से बचाकर ले गया, तो आज भी फायरिंग के बावजूद, पोलिंग स्लो करने के बावजूद, इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा करने के बावजूद, ठेले चुराकर भागने के बावजूद, इनके वजीरों मशीरों के 3-3 घंटे पोलिंग स्टेशन के अंदर बैठकर ठप्पे लगाने के बावजूद, इंतजामिया को साथ मिलाने के बावजूद, पुलिस ऑफिसर्स को साथ मिलाने के बावजूद नवाज शरीफ इलेक्शन जीत गया। नवाज शरीफ ने, बड़ी बातें होती थी ना, बयानिया, इनका बयानिया कभी था ही नहीं, अगर था तो बुरी तरह फेल हो गया है। और पूरे पाकिस्तान में किसका बयानिया गूंज रहा है? और वो बयानिया क्या है? शाबाश, शाबाश। इज्जत दो वोट को, इज्जत दो वोट को, इज्जत दो। वो आजकल बड़ा चल रहा है ना कि ये धुंध है, ये डस्का है, और ये अवाम, इमरान खान अवाम का वोट चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। ये है नवाज शरीफ, ये है नवाज शरीफ, ये है अवाम की ताकत, और ये है उसका बयानिया, वोट को इज्जत दो, जो सर चढ़कर बोल रहा है। ना सिर्फ डस्का में गूंज रहा है, वजीराबाद में गूंज रहा है, बल्कि नौशेरा में भी वोट को इज्जत दो घर घर में पहुंच गया है।